जहां किसी को इम्प्रेस करने की स्थितियां समाप्त हो जाती है और फिर भी उस व्यक्ति के साथ लगातार मुलाकातें चलती रहती है, जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। जो भी हम कहें उस व्यक्ति को स्वीकार्य और जो हम सुने वो हमें उसकी ओर से पूर्णतया स्वीकार होता चला जाता है, तो वो रिश्ता आत्मीयता की ओर बढ़ता है। हम प्रोफेशनल लाइफ में कई बार देखते हैं कुछ लोग साथ में जुड़ते हैं तो कुछ लोग छूटकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनमें से एक या दो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जुड़े और जीवन भर के दोस्त बन के रह गए, जिनके साथ में अटूट बंधन हमेशा खड़ा रहा। कभी रात को 12 बजे 1 बजे भी काम याद आ जाए और वो व्यक्ति उसी शहर में हो तो सबसे पहला फ़ोन किसी को डायल होता है तो वो उसी व्यक्ति विशेष को होता है। ये आत्मीयता के भाव धीरे धीरे भीतर से निकल कर आते हैं। कई बार व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता कि इस रिश्ते के साथ पूर्णतया आत्मीयता जुड़ चुकी है या अभी तक भी इम्प्रेशन की अप्रोच बाकी है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि जब उससे मुलाकात कर रहे हैं या फिर उस व्यक्तित्व के साथ में एक भेंट हो रही है तो हम अभी भी क्या किसी न किसी फ्लो के अंदर उस व्यक्ति को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, क्या अभी भी हल्की फुल्की बनावट उस ओर से बाकी है या ऐसा ही एसेंस हमारी ओर से बाकी है। जिस दिन वो स्थिति समाप्त होने लगती है उस दिन जुड़ाव के आधार पूर्णतया जीवन के भीतर उस रिश्ते के साथ में आने लगते हैं। और जब भी इस इम्प्रेशन की छवि से दूर हटकर जीवन आत्मीयता के बोध के साथ में चलता है, वहीं मन की प्रसन्नता है, वहीं मन की संपन्नता है और वहीं से ये रिश्ते एक अलग नाम और एक अलग आधार की ओर जाते हैं। इसीलिए हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इम्प्रेशन की अप्रोच के साथ में चलें, व्यापारिक जीवन के अंदर ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलें, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। किंतु जैसे ही किसी रिश्ते के साथ में पूर्णतया अपनापन जुड़ गया, वहाँ से जो निस्वार्थ भाव पनपने लगा है उसके एसेंस को फील किया जाए, वो ब्लिस है, वो आनंद है जो रिश्तों के भीतर से निकल कर आता है, संवाद के मध्य निकल कर आता है। शब्दों के साथ में जो पॉजेस की अप्रोच चलती है वो भी एक छोटे से मौन का आधार है, किंतु वो भी प्रतिध्वनित होते हैं शब्दों के मध्य से। और ये ही ताकत इन रिश्तों के साथ में रहती है। भले ही हम किसी कार्य की वजह से उन तक पहुँचें, किंतु आत्मीयता का भाव कभी भी कम नहीं होता और अगला व्यक्ति किसी भी एहसान के भाव के साथ हमारे साथ में चलता नहीं है। ये भाव जहाँ उत्पन्न हो, जिस तरह से उत्पन्न हो, जीवन में जितना गहराई से ग्रहण किया जाता है उतना ही तल्लीनता साथ में जुड़ती चली जाती है। हम भी यहाँ 20 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चलायमान है, तो वहीं चंद्रमा इस दिवस विशेष में मकर राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि स्थान में चलायमान है, तो वहीं हम शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। चंद्रमा दशम भाव के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ है। कहीं पर भी रुपए पैसे की आवक में रुकावट बनी हुई थी, वहाँ दोपहर के बाद में तेज़ी आ सकती है। अगर आप सिचुएशनल पोजीशन के साथ में फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो जो धनागमन संबंधी स्थितियां हैं वो सुबह के अंतराल में ही हाथ से फिसल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में व्यापार की किसी भी नई रणनीति की चर्चा करने से यहाँ आपको बचना चाहिए। इसी के साथ में ये भी याद रखें कि जो वाणी संबंधित कामकाज है उसमें आप जितना धीमापन बनाकर चलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियाँ निरंतर तौर के ऊपर मौजूद है, तो वहीं पर जो खर्चे बारंबार परेशान कर रहे थे उन खर्चों के साथ में भी आज ओवरऑल बेस के ऊपर एक तरह से रोकथाम लगती हुई नजर आती है। विदेश संबंधी कार्यों में यह दिवस विशेष बेहतर संभावनाओं को प्रतिध्वनित करने वाला रहेगा, इससे हम इनकार नहीं करते। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो ऊर्जा आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर लेकर चल रहे हैं उसको पारिवारिक स्तर पर भी महसूस करते चले जाइएगा। और यहीं से जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें जो भी रुकावटें थी वो दूर होती हुई बेहद आसानी से नजर आएंगी। भूमि संबंधित कार्यों में
आज यहाँ तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। प्रदोष व्रत की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुक्रवार का ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग इतने लंबे समय तक साथ में नहीं था, उसके आधार पूर्ण तौर के ऊपर यहाँ साथ में बने रहने वाले होंगे। पराक्रम में लगातार वृद्धि है, तो वहीं जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ में आप चल रहे हैं, आसपास के लोग भी उससे लगातार प्रभावित होते चले जाएंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो रुचि आपकी लगातार बढ़ रही है, वो भी यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट की अप्रोच को आपके लिए दर्शाने वाली है। नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, जो भी लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके चलने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर आप कोई भी कमी पेशी यदि देखते हैं तो उसको सुधार करने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चल रहे हैं और छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी, उससे मुक्त होने के आधार भी यहाँ आपके सम्मुख बनते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं उसमें अधिक से अधिक संभावनाओं को स्वयं के साथ में जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भाग्य के सहयोग के साथ में कर्मशीलता का आधार बना हुआ है और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट लगातार जुड़ते चले जाएंगे। क्षमताओं के साथ में वृद्धि के नियामक आधार आपके लिए बने हुए हैं, तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज हो, पब्लिशिंग संबंधी कामकाज हो, कोई भी मौका थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो उसकी पूर्णता भी अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ नए अवसर बहुत तीव्रता के साथ में सामने आएंगे, जिनको कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी यदि आप एक्सेप्ट करके चलते हैं तो लंबी दूरी के साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बने रहने वाले होंगे। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आज कुछ इंटरप्शंस आ सकते हैं, उससे सावधान रहें। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में व्यापारिक स्तर पर धैर्य रखें। पारिवारिक जनों के साथ में मेल जोल और मुलाकातें ठीक है, किंतु बहुत ज़्यादा समय यदि वहाँ पर ज़ाया होता है तो व्यापार में आए हुए मौके हाथ से निकल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस की मेजर अप्रोच से यहाँ आप थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करने वाले हों। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार मन मुटाव निकल कर सामने आ रहे थे और कोई भी समाधान सम्यक आधार यहाँ नहीं बन पा रहा था, तो आज भी निर्णायक स्तर के ऊपर उनके साथ बातचीत को आगे लेकर चलने से आपको थोड़ा सा और रुकना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से थोड़े से दूर रहने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, आप किसी भी टाल बटोल की स्थितियों के साथ में चल रहे थे और एक तरह से पोजीशंस को संभालने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आज थोड़े से धीमेपन के आधार के साथ में आपको उस ओर भी चलना चाहिए। यानी जिसको भी जवाब दें उसमें एक सॉफ्ट पोजीशन रहे, किंतु स्पष्टता का समागम भी आप वहां पर बेहद क्लैरिटी के साथ में करते चले जाइएगा। वहीं यदि कर्क राशि की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास में वृद्धि है वो लगातार यहाँ आपके लिए बनी हुई है। जो लोगों के साथ में आप एक जुड़ाव के हिस्से को महसूस करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बने रहने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप आज लेखन संबंधी कामकाज में जैसे एकाग्रता को लगातार अपने भीतर समाहित करके चल रहे हैं, उसका फायदा उठाकर और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लैरिटी के साथ में चलने का प्रयास करें। वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष है, या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की अप्रोच रखते हैं, तो जो आपको एक तरह से फाइनेंशियल गेन मिलने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ की ओर जाने से आप यहाँ स्वयं को रोकने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर पोजीशन के
इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी कदम ताल को आगे बढ़ाना सर्वथा हितकर रहेगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर लंबे समय से जो छोटी छोटी परेशानियां यहां पर सताने वाली थी, वहां पर आपको और ज़्यादा सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि ऋण संबंधी आधार जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उसमें भी क्या सॉल्यूशन खोजा जा सकता है, उसके बेस के साथ में भी हमको एक प्रिपरेशन ज़रूर रखनी चाहिए। किसी भी तरीके का कमिटमेंट आप व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि वहाँ पर भी पूरे तरीके से आप गणनाओं के साथ में चलें, जल्दबाजी के साथ में कहीं पर भी आपको बढ़ने से बचना चाहिए। तो वहीं ये भी समझा जाना आवश्यक है कि एजुकेशन की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल पोजीशंस की वजह से कोई भी भटकाव आ रहे हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उसमें किसी भी अपने व्यक्ति विशेष से सहायता लेकर चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ यहाँ सिंह राशि के जातकों को एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो माता पिता के साथ में संबंधों में गृहस्थ या भाइयों की वजह से जो दिक्कतें आई है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पॉसिबल अप्रोच के सॉल्यूशन को भी अपने साथ में रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं जो यहाँ किसी भी यात्रा संबंधी अंतराल की प्लानिंग करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सूर्य प्रधान राशि से निवेदन है कि यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरत कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा यात्रा संबंधी कामकाज में भी। और वहीं जो भी कार्य यहाँ खाद्य संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी बड़े निर्णय लेने से एक दूरी बनाकर आपको रखनी चाहिए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग या रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में बड़े चेंजेस हैं, वहाँ से रोकना ज़्यादा बेहतर है। वहीं कन्या राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा और व्यापारिक जीवन के अंदर जो क्लैशेस सामने आ रहे हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकताएं, बड़े निवेश की गतिविधियों को यहाँ व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं पर जो भी आप यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में नयापन लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ बढ़ सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को या फिर प्रोडक्ट को अपने कार्यक्षेत्र के साथ में जगह देना चाहते हैं जो कि एक तरह से एड ऑन है, तो वहाँ पर भी जाना और थोड़ी सी रिस्क ले लेना, कहीं पर भी दुविधा भरा आधार नहीं है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट बने रहेंगे, किंतु यदि अनुशासन की आज कमी होती है तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर दिक्कतें आ सकती है, उससे आप एक दूरी बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ पर आप अपने संवाद कौशल के साथ में चल रहे थे, उसका भी भरपूर फायदा उठाते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आपके सामने आ रही है या फिर साथ ही साथ में किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करना है जो कि अच्छा खासा किसी क्षेत्र विशेष में अनुभव रखता है, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और आपके पास में अभी तक उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, तो ये जो प्रश्नोत्तर का क्रम होता है ये अपने साथ में ही दोहरा कर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर आज लोगों को आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर होने से आप यहाँ पर बचाइएगा। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी भी कामकाज की शुरुआत आपने की है और जिस पहले क्लिक के रिक्वायरमेंट होती है, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी आधार पर यहाँ अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। मौसम जनित बीमारियाँ और दूसरी मेजर पोजीशन के अंदर जो हृदय जनित रोग पहले से आपके साथ में जुड़े रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है, ये पूरी ही प्लानिंग अपने साथ में करके चलने का प्रयास करें। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके साथ में रहेंगे। भागदौड़ है, किंतु कई बार भागदौड़ किसी भी सिरे के साथ में ये नहीं दर्शाती है कि कहाँ से सफलता मिलेगी और कहाँ से आगे बढ़कर हम बेटरमेंट को देखने वाले होंगे। ये थोड़ी सी कमी आज आपको परेशान करने वाली हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो पिता के साथ आप कामकाज में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके की डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आपको बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए।
और वहीं पर जो माता के साथ में संबंधों में निरंतर तौर के ऊपर कुछ दुराव बने हुए थे, उस दुराव को किस तरह से दूर लिया जा सकता है, ये पूरी ही प्रक्रिया अपने साथ में अपनाकर आप ज़रूर चलें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नया जोड़ने से बचिएगा। एग्जिस्टिंग कमिटमेंट को पूर्ण करने की ओर आप ज़रूर जाएं। वहीं पर सैलून संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, डेयरी प्रोडक्ट के साथ में जुड़ाव है। यहाँ डिमांड और सप्लाई की पोजीशन के साथ में प्रोएक्टिव रहकर जो पंक्चुअल बेस होता है उसका भी पूरे तरीके से ख्याल रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कुछ अनजान लोगों के साथ में मुलाकात होगी, किंतु वहाँ पर सावधानी बरतें और आकस्मिक स्तर के ऊपर उनसे किसी भी स्थिति के जुड़ाव के साथ में चलने से भी आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास यहाँ ज़रूर करना चाहिए। IT फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव है आपका और अभी अभी आपने खुद को अपडेट और अपग्रेड किया है, तो आगे की पॉसिबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये भी थॉट प्रोसेस बहुत गहराई से अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। कोई भी चेंज की पॉसिबिलिटी सामने आती है, उसको अपनाने की आवश्यकताएं भी यहाँ गहराई से रहने वाली रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया ये जो दिवस है नौकरी पेशा जीवन के आधार पर आपके लिए आत्मविश्वास की एक तीव्रगामी झलक को लेकर आ रहा है और यहीं से जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी एक मेजर लेवल का बेनिफिट का अप्रोच आपके सामने दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि जो शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आपने अभी के इस समय अंतराल में मजबूती देखी है, इसको और कैसे अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह अपने खान पान पर जो नियंत्रण आपने स्थापित किया है, आज एक छोटी सी गलती की वजह से वो रूटीन डिस्टर्ब होने वाला नहीं हो, इसके बारे में भी विचारधारा को स्पष्टता के साथ में अपने साथ जोड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जो भी संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए निर्णय हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप दिखाने से बचने का प्रयास करें। यहीं पर जो संबंधों में उत्साह रहना चाहिए, मित्रों और दोस्तों के साथ में कोई कामकाज है, उनसे आत्मीय मुलाकात बहुत लंबे समय के बाद में हो रही है, तो उसके अंदर भी किस तरह से एक प्रवाह को मेंटेन किया जा सकता है, ये विचार भी आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और इसी के साथ आत्मविश्वास की झलक आसपास के लोगों को बेहद अच्छे से प्रभावित करने वाली रहेगी। वहीं धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कामकाज के अंदर लीकेज है, किंतु आप एक स्टर्न डिसीजन लेने से घबराहट में है, तो यहाँ उस निर्णय के प्रतिबिंब को अपने साथ में रख के आने वाले महीनों के अंदर उसके किस तरह के इम्पैक्ट, भले ही वो नेगेटिव हो, आ सकते हैं, संघर्ष आ सकते हैं, किंतु एक बार ऐसी प्रवृत्तियों से निजात पाने के लिए आपको विचार जरूर करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। वहीं जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ व्यवस्थित वृद्धि स्वयं के लिए आपको ज़रूर साथ में जोड़नी चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में भी यहाँ पर प्रखर आधार और ओज आपके सामने रहने वाला रहेगा। एक प्रमुख निवेदन ये भी है आपसे कि यदि आप IT फील्ड या फिर टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी चेंजेस आ रहा है या आप पैसिव इनकम के सोर्सेज की पॉसिबिलिटीज़ को अपने साथ में देख रहे हैं, तो लगातार वहाँ पर भी स्वयं को जोड़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। धनुराशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ छोटी छोटी बातों के साथ में आप बारंबार परेशानियां देख रहे थे, उससे भी निजात पाने के लिए एक बार उन सारी परेशानियों के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सम्मुख निकल कर आती चली जाएगी। धनुराशि के जातकों के लिए ये दिवस विशेष जो संबंधों के आधार के अंदर प्रगाढ़ता होती है, पुराने संबंध उसमें भी प्रमुखता से आते हैं, वहाँ पर एक तरह से इत्मीनान मिलता चला जाएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर जो भी समय बीतेगा या मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला होगा, जिसको आप व्यापार में या फिर नौकरी पेशा जीवन में जोड़कर चलने का प्रयास आसानी से करने वाले हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई और आपने इस डिसीजन को बना दिया कि इनके साथ में जीवन को अब गुजारा जा सकता है, ऐसी प्रवृत्तियों से भी थोड़ा सा दूर रहें। हल्के फुल्के इंतज़ार के आधार के साथ में आपको चलना चाहिए, उसके बाद में ही अपनी डिसीजन मेकिंग अप्रोच को सामने रखिएगा।
वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सता रही थी और आप कहीं पर भी पहुंचने की स्थितियों को अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, उससे मुक्त होने के आधार भी आज साथ में हैं। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में अलग तरीके का अधिकार आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में ये याद रखिएगा कि अनुशासन की आवश्यकता पूरे तरीके से है। कोई भी संकेत पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको नौकरी पेशा जीवन में मिल रहे हैं, तब भी आप उस उत्साह को भी लोगों के सम्मुख पेश करने से थोड़ा सा बचिएगा जब तक पूरी ही क्लैरिटी सामने नहीं आ जाती है। मानसिक सुख की स्थितियां यहाँ कर्मशीलता के आधार के साथ आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ माता के साथ संबंधों में पूरे तरीके से सकारात्मकता बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतरी। संतान पक्ष कामकाज की ओर संलग्न हो चुकी है, किंतु पुनः अपने डिसीजन से मोल्ड होना चाहती है। आप अपनी सलाह के प्रमुख केंद्र को अपने साथ में लेकर रखने वाले जरूर रहें। तो वहीं पर शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से हमारा निवेदन है कि जो भी ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसमें किस तरह के सॉल्यूशन को खोजा जा सकता है, इस विचारशीलता को भी अपने साथ गहराई से जोड़कर चलने का आप यहाँ प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो भी व्यापारिक जीवन के अंदर आपने निर्णय आज ले लिया है, उसके ऊपर पूर्णतया काबिज होने की आवश्यकताएं आपकी ओर से रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन करना चाहते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु अंतिम सिरे के साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहने वाले होंगे। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी ये याद रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, तो इस वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में जो आपकी जॉब चल रही है, आप भी पूरे तरीके से अपनी कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर और रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रकाश संबंधी कामकाज के अंदर नए सिरे आपके सम्मुख यहाँ निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पर इस बात को भी पूर्णतया अपने लिए स्मृतियों में रखने का प्रयास करना चाहिए कि यहाँ जो भी आप स्वयं को नए रास्ते की ओर लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाते चले जाइएगा। एक महत्वपूर्ण निवेदन ये भी कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को लंबे सिरे के साथ में जोड़ें और कई बार सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो फैसिनेशन निकल कर आती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम जो लाभ संबंधी स्थितियां हैं, उसके अंदर एक जो मेजर इम्प्लीकेशन निकल कर आता है, वो एक ही प्रवृत्ति के साथ में है। आप जहां जहां आज अपनी कर्मशीलता को विस्तार के साथ में देखेंगे, वहीं पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता चला जाएगा। यहाँ जो आप संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव महसूस करना चाह रहे थे, वो बारंबार यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला होगा। और वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपने अभी तक भी स्वयं को एक नेक्स्ट फ्लो के साथ में नहीं देखा है, उस फ्लो की शुरुआत भी आज हो सकती है। यहाँ सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस वीकेंड के अंतिम दिवस अंतराल के साथ में आप यूटिलाइज करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और रचनात्मकता की स्थितियां भी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो वहीं पर जो धनागमन के आधार हैं, वो नौकरी पेशा जीवन में जो आपकी कमीशनिंग संबंधी बेस जुड़े रहते हैं, जो कोई भी इंसेंटिव आदि की पोजीशन जुड़ी रहती है, वहां से भी सकारात्मक संकेतों के सम्मुख आप चलते चले जा रहे हैं। तो ये था 20 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।